यस, बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रिज्म फॉर्मूला जो है ना बेटा, इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन इसके लिए भी सेम हमने उसी तरीके से चलना होता है जो हम अभी अभी किस में चले हैं, एंगल ऑफ डेविएशन में चले हैं। मतलब तकरीबन तकरीबन 80% पोर्शन सेम है। रिपीट करेंगे, यस, चल रहे हैं। कैसे शुरू किया था हमने? सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए, हमने सबसे पहले प्रिज्म माना था और ये आ गया था एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, फिर क्या था, कोई भी रे ऑफ लाइट आई और मैंने यहां पे ड्रा किया नॉर्मल। ठीक है बेटा, रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे बैंड हो गई थी। क्लियर? फिर यहां हमने फिर से नॉर्मल ड्रा किया और दोनों नॉर्मल मान लीजिए कहां पे मिले, पॉइंट ओ पे मिले, और डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर हम देखें तो रे जानी चाहिए थी स्ट्रेट, चली गई इस तरफ, और ये जो आया आपका, ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल। ये क्या आ गया आपका, एंगल ऑफ डेविएशन डेल आ गया। इस एंगल को I1 बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस I2। ये एंगल मान लीजिए R1, ये एंगल मान लीजिए R2। इस पॉइंट को P बोलते हैं। ये हमने अभी अभी L मार्क किया था और ये मार्क किया था M। यही था ना बेटा? और अब रिपीट करते जाएंगे। हमने सबसे पहले लिया था फ्रॉम ट्राइएंगल PLM। सर ट्राइएंगल, सीधा लिखवा। हाँ सीधा लिखवा देते हैं बेटा। चलो तो देखो क्या आया आपका, जो डेल था, मैं फटाफट लिख रहा हूं, बताते देखते जाएंगे। आपका डेल किसके बराबर था? PLM प्लस एंगल PML, दोनों के बराबर था। ये PLM हमारा, ये I1 था, ये R1 था, तो ये क्या बचा, I1 माइनस R1। ये क्या था, I2 माइनस R2। और हमने I1 I2 को इकट्ठा ले लिया था और माइनस कॉमन लेके R1 R2 को इकट्ठा ले लिया था, मार्क कर दिया था इक्वेशन 1। फिर मैंने ट्राइएंगल ली OML, फ्रॉम ट्राइएंगल OML, ट्राइएंगल OML ली, तो ट्राइएंगल OML से क्या आया, एंगल O प्लस R1 प्लस R2, ये किसके बराबर आया, 180, इक्वेशन नंबर 2 नीचे वाले ट्राइएंगल से। फिर हमने ली क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ALOM। ये हमने अभी अभी पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए फटाफट चल रहे हैं थोड़ा सा। क्वाड्रिलेटरल से एंगल A प्लस एंगल O, दोनों का सम 180 आया। सेम हमने किया था कंपेयर, दैट इज कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को कंपेयर करते हैं, 180 की जगह 180, O की जगह O, तो आपका A किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 के बराबर आया। इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 4। देखिए, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, और इस तरह से आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, इस तरह से आपकी इक्वेशन 1 बन जाती है, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन 5। तो देखो बेटा, यहां तक तो सेम चलना है, हमने पिछले टॉपिक की तरह चलेंगे, कहां तक, अप टू इक्वेशन 5 तक। ठीक है, अब इससे आगे समझिए बेटा, मेन पॉइंट इसके आगे है। मान लीजिए हम कहते हैं प्रिज्म इज वेरी थिन। प्रिज्म क्या है बेटा, बहुत ज्यादा थिन है। तो उस टाइम पे आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो बिल्कुल मिनिमम होता है। कब होता है मिनिमम? जब I1 I2 के बराबर हो और R1 R2 के बराबर हो। ये एक एसेंशियल कंडीशन है। क्या बताओगे? एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन will be minimum,
एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा। मतलब जो डेल है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल है ना, ये मिनिमम होगा। कब होगा मिनिमम? व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 और I1 इज इक्वल टू I2, मतलब चारों एंगल I1 I2 के बराबर हो और R1 R2 के बराबर हो। तो चलो हम ये कह देते हैं R1 R2 के बराबर, दोनों बराबर हैं तो दोनों को सर R रिपीट कर लो। देखता एंगल हूं ऑफ बेटा। डेविएशन विल बी मिनिमम। यस, सर रिपीट कर रहा हूं बेटा। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी हाँ सर, बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन और ए के बीच में रिलेशनशिप बता दो। एंगल ऑफ डेविएशन और ए के बीच में रिलेशनशिप। एंगल ऑफ डेविएशन और ए के बीच में रिलेशनशिप ये है तो सही, अभी अभी तो किया था। दोनों ही रिलेशन है ये, या तो डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, या डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। दोनों ही रिलेशन है ये, जो न्यूमेरिकल में सर अप्लाई करना यूनिवर्सली हो और वो अप्लाई डायरेक्टली करके कह रहा हूं। क्या बेटा? सर अगर 3 फिगर दे रखी है और ये बता रखा है कि 3 में एक में एंगल 50 60 70 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसमें सबसे ज्यादा होगी सर? तो देख लो, ये सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो आ रहा है ए के। सर थे अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ये बता दो सर। तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो देखो यहां से देख लो ना, इस फॉर्मूले से अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं इसको कंप्लीट करता हूं फिर आगे आएंगे उसी पे। देखो हम कह रहे थे, मान लीजिए प्रिज्म वेरी थिन है, प्रिज्म इज वेरी थिन, तो उस टाइम पे आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल, इसकी वैल्यू बिल्कुल मिनिमम हो सकती है, कम से कम हो सकती है। कब हो सकती है कम से कम? जब I1 I2 के बराबर हो और R1 R2 के बराबर हो। तो चलो एंगल ऑफ डेविएशन डेल मैंने उसको मिनिमम बता दिया। कब बता दिया मिनिमम बेटा? जब R1 R2 के बराबर है। जब R1 और R2 दोनों बराबर हैं तो दोनों को मैं R कह दूं। तो देखना इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी? Therefore, equation 4 becomes, इक्वेशन 4 में देखना a इज इक्वल टू R1 की भी जगह R, R2 की जगह भी R, और इस तरह से R किसके बराबर आ गया? a/2 आ गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आई? R की। फिर क्या करते हैं? फिर दोबारा वही बात कि आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम। आपका जो डेल है वो डेल मिनिमम के बराबर होगा। कब? I1 किसके बराबर हो बेटा? I2 के बराबर हो, और इसको मान लीजिए I। ठीक है, और अब देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 5 क्या बन जाएगी? देखिए देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, बहुत ध्यान से देखिए इक्वेशन 5 क्या बनेगी? डेल की जगह तो आएगा डेल मिनिमम, डेल की जगह तो आएगा डेल मिनिमम, I1 की जगह I, I2 की जगह I और A की जगह A। और यहां से देखिए अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूं तो I की वैल्यू A इधर आएगा प्लस में, क्या आ जाएगा देखना? डेल मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई? I की वैल्यू आ गई। क्लियर? और अब देखिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू किसके बराबर आएगा? साइन I अपॉन साइन R। और देखिए क्या होगा, I की वैल्यू रख रहा हूं, I की वैल्यू क्या आएगी? डेल मिनिमम प्लस A/2, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन R की वैल्यू है A/2। और अब समझिए बेटा मेन पॉइंट अब बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। एक तो मैंने यहां पे अगर मैं देखूं तो म्यू A
और डेल मिनिमम, तीन चीजें हैं। सॉरी, देखो ये जो है ना बेटा, इस फॉर्मूले को बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला, क्लियर। अब देखिए इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, म्यू, ए और डेल मिनिमम। (60 degree) and the angle of minimum deviation is this. Angle of minimum deviation is this. Calculate the refractive index. तब तो ये, अगर वो कह दे एंगल ऑफ प्रिज्म इज दिस, एंगल ऑफ डेविएशन इज दिस, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये बस ध्यान रखना, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना कि आपको एंगल ऑफ डेविएशन दिया है या आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया है, दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। तो ये एक, तो ये जो फॉर्मूला है ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का है, और ये जो फॉर्मूला है ये एंगल ऑफ डेविएशन का है, क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, सुनिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, एक होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब समझिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है बेटा। यस, देखो हमने पढ़ा था सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है उसके दो एडजेसेंट साइड में रिफ्रैक्शन हो जाए तो वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। दो एडजेसेंट साइड्स, यस सर। हाँ बिल्कुल बेटा। देखो अगर आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखो, ये है मान लीजिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अगर यहां से हुआ तो ये ऊपर वाला हिस्सा एक प्रिज्म की तरह ही तो हो गया, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक प्रिज्म की तरह हो जाएगा ना। यस, अब देखिए बेटा बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। समझिए सबसे पहले था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ मिरर में, स्फेरिकल मिरर, जिसमें हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला पढ़ा। फिर दूसरा आया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ लेंस में। और अब ये तीसरा आ रहा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है बेटा प्रिज्म में। क्या है, प्रिज्म में से जब कोई व्हाइट रे ऑफ लाइट पास होती है, समझना बेटा प्रिज्म है, प्रिज्म में से जब कोई व्हाइट रे ऑफ लाइट पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दैट इज व्हाइट रे ऑफ लाइट। जैसे ही कोई व्हाइट रे ऑफ लाइट प्रिज्म में एंटर करती है बेटा, एंटर करते ही 7 वेव्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो, बिल्कुल एंटर करते ही 7 वेव्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 1 2 3 4 5 और ये आ गया आपका 6। और ये 6 अलग अलग कलर क्या होते हैं बेटा, विबग्योर के अकॉर्डिंग होते हैं। ये 6 अलग अलग कलर क्या होते हैं बेटा, विबग्योर के अकॉर्डिंग होते हैं, दैट इज विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अब अगर मैं यहां पे एक चीज देखूं, सबसे पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या बताओगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बताओगे the splitting of white ray of light into its constituting colors after passing through the prism। प्रिज्म में से पास होने के बाद व्हाइट रे ऑफ लाइट का इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर्स में टूट जाना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, दैट इज नोन एज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये जो 7 कलर का बैंड मिलता है ना, इस 7 कलर के बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर। अब यहां पे अगर मैं एक चीज देखूं तो बहुत ध्यान से सुनो, अब जो पॉइंट बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, आप विबग्योर मान रहे हैं, दैट इज विबग्योर। अगर मैं यहां पे देखूं
तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? रे जानी चाहिए थी स्ट्रेट, और डेविएट होती चली गई। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? वॉयलेट कलर। सर्कल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होता है वॉयलेट का, डिक्रीज होते होते आएगा, उसके बाद कम डेविएशन ब्लू का, उससे कम डेविएशन ग्रीन का, उससे कम डेविएशन येलो का, उससे कम डेविएशन ऑरेंज का, और सबसे कम डेविएशन किसका है? रेड कलर का। सबसे कम डेविएशन किसका है बेटा? रेड कलर का है। और अब देखिए, यस, एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स है। अब एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स है, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए सेम है लेकिन डेल अलग अलग आ रहा है, देख लो भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम है ना सब कलर के लिए, चाहे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वोयलेट है, सबके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है, लेकिन सबके लिए डेल अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सबके लिए म्यू भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जिसका डेविएशन ज्यादा है उसका म्यू ज्यादा है, जिसका डेविएशन कम है उसका म्यू कम है। तो इसलिए हम कहते हैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है वॉयलेट कलर के लिए, और डिक्रीज होते 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 सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होता है? रेड कलर के लिए। और ये हमने बेटा जो कल वाला जो लेक्चर डाला है उसमें भी ये चीज डिस्कस की थी कि अलग अलग कलर की लाइट के लिए लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग होती है, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होता है। तो वो रिजल्ट ये है कि अलग अलग कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। क्लियर? और देखो ये चीज वहां पे भी यूज हो सकती है, जैसे मान लीजिए क्या है, एक पेज के ऊपर अलग अलग कलर में लेटर्स लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर अगर आप एक ग्लास स्लैब रख देते हैं तो कौन सा लेटर ज्यादा उठा हुआ दिखाई देगा? ये कौन सा क्वेश्चन? शिफ्ट वाला, जो हमने लेटरल शिफ्ट नहीं पढ़ा था, लेटरल शिफ्ट में भाई सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का होगा, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का होगा। तो इसके बिहाफ पे बता सकते हैं वो। क्लियर? यस। और बेटा अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट कलर की होती है, और बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। ये 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल ध्यान रखने हैं। और सबको ध्यान रहेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट, व्हाइट रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से पास होगी तो वो इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बेटा, और इसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब बेटा एक चीज सुनिए, यस, मान लीजिए आप दो प्रिज्म इस तरह से यूज कर लेते हैं, एक और दूसरा। तो देखिए अगर व्हाइट रे ऑफ लाइट आएगी, एक प्रिज्म डिस्पर्सन करेगा, दूसरा प्रिज्म डिस्पर्सन को वापस कैंसिल करेगा, और हमें इधर क्या मिलेगी? व्हाइट रे ऑफ लाइट ही मिलेगी। तो ध्यान रखना, कभी भी दो प्रिज्म इस तरह से कनेक्ट हो गए तो उस टाइम पे आपका डिस्पर्सन क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। ठीक है? अगर दो प्रिज्म इस तरह से रख दिए गए तो एक डिस्पर्सन करेगा और दूसरा उस डिस्पर्सन को वापस से कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट आता है बेटा एंगुलर डिस्पर्सन। यस, ये समझिए बहुत ध्यान से, दैट इज एंगुलर डिस्पर्सन। बेटा एंगुलर डिस्पर्सन क्या है? यस, अगर मैं यहां पे देखूं तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है रेड के लिए, और एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम है किसके लिए? वॉयलेट के लिए। और अगर मैं दोनों के एंगल ऑफ डेविएशन का डिफरेंस निकाल दूं, दैट इज नोन एज द एंगुलर डिस्पर्सन। ध्यान रखना, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्सन होता है आपका दैट इज डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट एंड रेड। क्लियर? दिस इज द एंगुलर डिस्पर्सन। अब समझिए, मैं ये पढ़ चुका हूं, डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अगर वॉयलेट के लिए बात करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का आएगा, रेड के लिए बात करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का आएगा। दोनों की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा तो आपका इस तरह से एंगुलर डिस्पर्सन आ जाएगा म्यू वी
माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये भी रिजल्ट है किसका, एंगुलर डिस्पर्सन का। और सुनो, एंगुलर डिस्पर्सन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एंगुलर डिस्पर्सन किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे। दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, या फिर कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। भाई एक तो एंगुलर डिस्पर्सन किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म या मटेरियल ऑफ प्रिज्म भी कह सकते हैं, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दो या इसको कह दीजिए दैट इज मटेरियल ऑफ प्रिज्म। और दूसरा डिपेंड करता है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। क्लियर। और एक छोटा सा और आता है बेटा जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। और ये समझिए बेटा डिस्पर्सिव पावर क्या है। यस, डिस्पर्सिव पावर होती है, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन, टू द मीन डेविएशन। अब मेरी बात सुनिए, मीन डेविएशन क्या है। वैसे तो अगर हम सोचें तो 3 नीचे छोड़ दो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, और 3 ऊपर छोड़ दो, रेड, ऑरेंज और येलो। तो बीच में कौन सा आया, बीच में आया ग्रीन। भाई टोटल 7 है तो बीच में कौन सा आया, ग्रीन। तो मीन डेविएशन होना तो चाहिए ग्रीन के लिए, लेकिन पता है बेटा मीन डेविएशन होता किसके लिए है, येलो कलर के लिए होता है। तो आप ध्यान रखना, एंगुलर डिस्पर्सन तो आएगा वॉयलेट माइनस रेड, और बेटा जो मीन डेविएशन होता है वो मीन डेविएशन हमेशा आता है येलो कलर के लिए, दैट इज ऑफ येलो, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। और डिस्पर्सिव पावर को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट। ऐसा क्यों होता है? बेटा देखो जनरली ना सभी कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग है। वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन अलग है, इंडिगो का अलग है, ग्रीन का अलग है। आप सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करके मीन निकालेंगे, तो जो वो मीन वैल्यू आती है वो किसके लिए आती है, येलो के लिए आती है। तो इसलिए आप ध्यान रखना मीन डेविएशन हमेशा किसका होता है, येलो कलर का होता है। क्लियर। और अब देखिए मैं वैल्यू रख दूं, डेल वी की वैल्यू रख दूं, डेल आर की वैल्यू रख दूं, तो इस तरह से डिस्पर्सिव पावर आ जाएगी म्यू वी माइनस म्यू आर, और अपॉन क्या आ जाएगा, म्यू येलो माइनस 1, और ए से ए कट जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म से एंगल ऑफ प्रिज्म कट जाएगा। तो ध्यान रखना जो डिस्पर्सिव पावर है, यस, जो डिस्पर्सिव पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एक फैक्टर पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कह दो या मटेरियल ऑफ प्रिज्म कह दो। ठीक है। तो मेरी बात सुनो, एक तो बेटा मैं कल क्लास लूंगा जरूर, तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे सारी, ठीक है ना। तो असाइनमेंट वगैरह सोल्व करना और कल वाली क्लास के लिए तैयार रहना। कल की क्लास का टाइमिंग मैं आपको आज इवनिंग तक सेंड कर दूंगा फिक्स करके किस टाइम पे लेंगे। और दूसरी बात क्या है, आज हमने कितने टॉपिक पढ़े, आज हमने पढ़े एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म फॉर्मूला, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर। ठीक है ना। तो इनको करेंगे बेटा और नेक्स्ट मतलब कल वाली मीटिंग में मिलेंगे आगे। ठीक है।